इनका नाम है संगीत सोम। पूर्व के विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कट्टर हिंदुत्व की छवि के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने अभी एक बयान दिया। बयान किस मसले पर दिया? बयान दिया शाहरुख खान को लेकर। इन्होंने बताया शाहरुख खान देश के गद्दार हैं। आप लोग बताइए कमेंट करके, क्या शाहरुख खान देश के गद्दार हैं? तो देश में क्यों है? देश में भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है। आगे इन्होंने क्या कहा है, आगे देख लीजिए। इन्होंने कहा शाहरुख खान देश का गद्दार, ऐसे लोगों को भारत में रहने का हक नहीं है। संगीत सोम है बीजेपी के नेता। अब दोस्तों संगीत सोम को लेकर मैं बता दूं, कट्टर हिंदुत्व मतलब कि इनसे बड़ा हिंदूवादी नेता कोई बीजेपी में है ही नहीं, ऐसा माना जाए। अब इनके ऊपर जो मामला आ चुका है दोस्तों, जहां से विधायक थे सरधना विधानसभा क्षेत्र से, पहले इनको हराया था अतुल प्रधान ने। अतुल प्रधान ने संगीत सोम पर आरोप जो लगाया है बीजेपी नेता पर, इस आरोप को सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। आरोप मीट कारोबार का लगाया है। मीट कारोबार की 12 से ज्यादा कंपनियां हैं, इनके ऊपर आरोप लगा है। अवैध संपत्ति, अकूत की संपत्ति का आरोप लगा है। कंपनियों का नाम क्या है, सारी चीजें इस वीडियो में आपको डिटेल से दिखाने जा रहे हैं। दोस्तों देख सकते हैं, शाहरुख खान विवाद के बाद आमने सामने आए अतुल प्रधान और संगीत सोम। मीट कारोबार को लेकर मेरठ की राजनीति गरमाई। तो जो बड़े बड़े हिंदूवादी नेता बनते हैं, तिलक लगाए हुए तमाम आपको दिखेंगे, कई लोगों का नाम आया है, कई लोगों का नाम आया है, कई लोगों की कंपनियां हैं। वे खुद कंपनी को नहीं चलाते लेकिन डायरेक्टर हैं, या कि कोई उनका व्यक्ति डायरेक्टर है, उसमें शेयर होल्डर है। सारी चीजें आप लोग यहां पर देख लीजिए। मुस्लिम संघ, मीट कारोबार और जनता के सामने हिंदूवादी, संगीत सोम पर विधायक अतुल प्रधान ने करारा तमाचा जड़ा है। तो दोस्तों यही है अतुल प्रधान, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। और यहां पर देख सकते हैं अमर उजाला की न्यूज, सपा विधायक अतुल प्रधान का संगीत सोम पर हमला। बोले मीट फैक्ट्री चलाने वाला करता है हिंदूवादी की बात। सोचिए, जो व्यक्ति मीट की फैक्ट्री चलवा रहा है वो हिंदूवादी की बात कर रहा है। देख सकते हैं सरधना में सियासी घमासान, मीट कारोबार, सुरक्षा पर खर्च और हिंदुत्व पर आमने सामने आए अतुल प्रधान और संगीत सोम। सुरक्षा पर कितना खर्च होता है इसको भी इसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि सरकार में बैठे हुए लोग कैसे जनता के पैसे को बर्बाद करते हैं, कैसे जनता के पैसे को मतलब कि पूरी तरह से पानी समझते हैं, पानी की तरह कैसा पैसा बहाया जाता है, इसको भी देखिएगा। भाजपा की सरकार जो अपने आप को बहुत ज्यादा टीम टाम वाली सरकार बताती है, योगी जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में माफिया ही नहीं है। किस माफिया से डर है संगीत सोम को, जो इतनी बड़ी सुरक्षा लेकर चलते हैं? 50 गार्ड इनके पीछे चलते हैं, सरकार का पैसा चलता है, सरकार का तेल लगता है, सब कुछ चीजें यहां पर डिटेल में देखिए। भाजपा नेता संगीत सोम को बांग्लादेश से धमकी, सरधना थाने में एफआईआर दर्ज। बोले सनातन के हक की बात करता रहूंगा, करते रहिए। देख सकते हैं बीजेपी के कट्टर हिंदू नेता के पीछे पड़ा बीफ, यानी कि बीफ का कारोबार है। शाहरुख खान को गद्दार बताने वाला संगीत सोम पर बोले सपा विधायक अतुल प्रधान, ये करते हैं मीट का कारोबार। अब आप सोचिएगा, मीट का कारोबार कर रहा है भारतीय जनता पार्टी का नेता, भारतीय जनता पार्टी का हिंदूवादी नेता। देख सकते हैं सपा विधायक अतुल प्रधान ने भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रधान के मुताबिक सोम एक और मीट का कारोबार करते हैं, वहीं शाहरुख खान को गद्दार बताकर सांप्रदायिक राजनीति करते हैं। अतुल प्रधान ने सोम पर सुरक्षा के दुरुपयोग, अवैध शराब, सोचिएगा सुरक्षा का भी दुरुपयोग करते हैं, अवैध शराब का व्यापार भी चलता है और जमीनों पर कब्जा भी करते हैं। सोचिएगा, बाबा की सरकार में जमीनों का कब्जा भी करने का मामला सामने आ रहा है। और सरकार ने सोम की संपत्तियों और गतिविधियों की सीबीआई जांच की मांग की गई है। यहां पर क्या सीबीआई जांच होगी? सीबीआई ईडी तो विपक्ष के नेताओं पर पड़ती है। सरधना सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान और भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम के बीच तनातनी जारी है। सपा विधायक अतुल प्रधान ने संगीत सोम पर कई गंभीर आरोप लगाए। विधायक अतुल प्रधान ने अपने आवास पर संवाददाता सम्मेलन में कहा, संगीत सोम एक और मोइन कुरैशी के साथ मिलकर मीट का कारोबार करते हैं, फिर बॉलीवुड फिल्म अभिनेता शाहरुख खान को गद्दार बताते हैं और हिंदू मुस्लिम की सियासत करते हैं। आगे देखिएगा, विधायक ने संगीत सोम पर हमला बोलते हुए कहा कि वह मीट का कारोबार करते हैं और मुस्लिम लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं और खुद को हिंदूवादी नेता दिखाते हैं। उन्होंने संगीत सोम को 2 मीट कंपनी का डायरेक्टर बताते हुए कहा, इनकी 12 से 15 कंपनियां हैं, मतलब कि 2 मीट कंपनियों के डायरेक्टर भी हैं और 12 से 15 कंपनियां हैं। या तो ये डायरेक्टर हैं, या इनकी पत्नी डायरेक्टर है, या इनकी साली डायरेक्टर है। ऐसा तो नहीं है कि आप नए नए हिंदू बने हैं। सोच सकते हैं, खुद डायरेक्टर, पत्नी भी डायरेक्टर, साली भी डायरेक्टर, सोच सकते हैं। इस दौरान अतुल प्रधान ने आरोपों को लेकर पत्रकारों को दस्तावेज भी दिखाए। उन्होंने कहा कि संगीत सोम की मीट फैक्ट्रियों से विदेश में मीट की सप्लाई की जाती है। इसके अतिरिक्त वह शराब का कारोबार भी गलत तरीके से करते हैं। आगे देखिएगा, अतुल प्रधान की सीबीआई जांच की मांग। मतलब अतुल प्रधान ने कहा है कि 11 सालों में योगी सरकार की ओर से पिछले 11 सालों में 66 करोड़ रुपए खर्च किए गए सोम की सुरक्षा के लिए। सोच लीजिए, संगीत सोम की सुरक्षा के लिए 66 करोड़ रुपए। जब उत्तर प्रदेश में अपराधी है ही नहीं
तो संगीत सोम को किस अपराधी से डर है? सरकार का पैसा है। दोस्तों, लोग अंधे हो चुके हैं, जनता अंधी हो चुकी है, क्योंकि 66 करोड़ रुपया एक व्यक्ति की सुरक्षा, जो कि पूर्व का विधायक है, उन्होंने मांग की है कि उनकी सुरक्षा की समीक्षा होनी चाहिए थी, क्योंकि उन्हें बांग्लादेश से धमकी मिली है। लेकिन यह सुरक्षा बचाने के लिए एक प्रोपोगेंडा है। यह मामले खुलने चाहिए और उनकी सीबीआई जांच हो। सुरक्षा का इस्तेमाल करके जमीनों और गरीबों के मकानों पर कब्जा कर रहे हैं। उन्होंने मांग की कि इनकी संपत्ति की सरकार जांच करे, लेकिन सरकार कहां जांच करेगी? सरकार विपक्ष के नेताओं पर जांच करने के लिए आगे है। अतुल प्रधान ने पिछली बार 18,200 से इनको हराकर पैदल कर दिया। संगीत सोम 2 नंबर पर रहे और लोकसभा का अभी चुनाव हुआ। बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगाई थी। बीजेपी इसी विधानसभा में पीछे रही। ये विधानसभा मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में आती है। लोकसभा में भी बीजेपी पीछे थी, थोड़ा अंतर ही था, लेकिन विधानसभा के चुनाव में अब सोचिए योगी जी किस मुंह से कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अवैध काम नहीं हो रहे हैं, गलत काम नहीं हो रहे हैं। मैं जो आपके सामने कागज लेकर आया हूं, ये हिंदू मुसलमान की बात लगातार बोलते हैं। ये लगभग 12-15 कंपनियां हैं जिनमें ये या तो डायरेक्टर हैं, या तो ये डायरेक्टर हैं, और या इनकी पत्नी डायरेक्टर हैं, या इनकी साली डायरेक्टर है। और जो आपने टीवी पर देखा होगा, पहले भी चर्चा कई बार रही, जिस कंपनी का नाम लेते हैं अल दुआ फूड प्रोसेसिंग यूनिट, ये अलीगढ़ की है, ये 2nd नंबर पर इस पे लिखी हुई है। इसके अलावा अल अनम नाम से भी है एग्रो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। ये बाकायदा, ये मैं आपको दिखा रहा हूं एफिडेविट इनका, ये गोल घेरे वाला। आप इनसे पूछिए कि ऐसा तो नहीं है कि आप नए नए हिंदू बने हैं, ऐसा तो नहीं है कि आपकी दोस्ती अभी जो हिंदू और मुसलमान के साथ आपके साथ पार्टनरशिप रही मोइन कुरैशी के साथ, क्या ये कालांतर में जो फिर पहले आप डायरेक्टर थे और फिर आने वाले समय पर आपकी साली उसमें डायरेक्टर रही, और फिर आने वाले समय पर क्या गोपनीय रूप से उसमें आपकी अब भी साझेदारी है या नहीं है? आप गौर से देखिए इसका चेहरा, इस व्यक्ति का चेहरा, ये इन्हीं का ही फोटो है 2006 का, और ये बाकायदा इनका एफिडेविट है 25,000 रुपए के स्टाम्प पेपर पर। और इसमें अलदुआ फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा डायरेक्टर संगीत सोम पुत्र श्री ओमवीर सिंह जी, निवासी 64 कौशाम्बी नगर गाजियाबाद। इसके दूसरे पार्टनर हैं इसी में मोइनुद्दीन कुरैशी पुत्र श्री साहुद्दीन, निवासी 3 खुर्जा के रहने वाले हैं। ये एक हैं रावत हैं कोई, ये इसमें है, ये फॉर्म नंबर 32 आता है। इसमें आप देखिए, ये ऐसे ही नहीं है, मैं बाकायदा प्रूफ लेकर बैठा हूं। और मैं जनता से भी कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ऐसे लोगों के किसी दिखावे ना आए। ये लोग पीछे से क्या हैं, इनका काला चिट्ठा क्या है, ये भी जनता को समझना चाहिए। एक तरफ ये लोग बीफ फैक्ट्री में, मीट की फैक्ट्री में डायरेक्टर बने हुए हैं, उससे ये लोग पैसा कमाए हैं। वहां पर जो पशुओं का कटान होता है, जिसमें 5,000 के लगभग ऊंट, बकरी, भैंस के कटान की अनुमति इन्होंने मांगी थी। अगर ये चीज गलत हो तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो मैं आज आपके सामने रख रहा हूं कि मेरे ऊपर जिनके लिए मैं बोल रहा हूं मानहानि का केस दर्ज करें, अगर मेरी एक भी बात झूठ हो। और अगर सच है तो सबके सामने आकर स्वीकार करें कि कमेले में, बीफ फैक्ट्री में इनका साझा रहा है, और आज भी ये लोग कहीं ना कहीं उसमें संलिप्त हैं। न केवल एक फैक्ट्री, बल्कि दूसरी फैक्ट्री का नाम मैंने आपको बताया। दूसरी फैक्ट्री का नाम है अल अनम एग्रो फूड प्राइवेट लिमिटेड, और ये पूरी मैं आपको सूची दूंगा जिन जिन फैक्ट्रियों में डायरेक्टर हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस समय चल रही है, अगर दूध का दूध पानी का पानी करना चाहते हैं तो इनकी कुछ चीजें माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में कोई कमेटी गठित हो, जिससे इनकी अकूत संपत्ति, काली संपत्ति की भी जांच होना जरूरी है, और ये किस तरीके से जुटाई गई है इसके लिए भी ये जरूरी है। एक ये फॉर्म नंबर 1 आता है, सर्टिफिकेट ऑफ इंफॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन,
तो ये अल-दुआ फूड प्रोसेसिंग का है और ये इन्होंने ही ये कंपनी रजिस्टर की है। ये फॉर्म नंबर 1 है और ये इसका सर्टिफिकेट है, ये इन्हीं के नाम पर है। आप चाहें तो अभी नेट पर जाइए और ये सारी जानकारी जो मैं आपको बता रहा हूं, ये पूरी की पूरी जानकारी आपको इस समय पर नेट पे भी उपलब्ध मिल जाएगी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जनता भी समझे ये पर्दे के पीछे क्या कर रहे हैं और पर्दे के आगे इनका क्या काम है। एक कंपनी है, ये जिन में डायरेक्टर है, ये उसकी है जूबा कोप करके। आप नेट पे अगर जाएंगे तो जूबा कोप करके आपको इनके जो कंपनियां हैं संगीत सोम के नाम की, तो ये कंपनियों के बारे में आपको साफ स्पष्ट आपके माध्यम से फिर मैं क्लियर कर दूं कि जनता जिससे गुमराह ना हो, ये जूबा कोप करके है। आप YouTube पर जाइए या सर्च करिए गूगल पे जाकर, तो आपको कंपनी में और इनका नाम डालेंगे तो जिस कंपनी में ये इनकी पत्नी और सारी जहां पर भी डायरेक्टर हैं उसकी जानकारी आपको पूरी की पूरी स्वतः ही मिल जाएगी। एक कंपनी है इनकी तेजस ऑयल के नाम से। ये तेजस ऑयल जो कंपनी है इसमें भी ये खुद डायरेक्टर हैं। इनमें मुझे नहीं पता, सोनी इनके घर में साली है, शायद सिमरन नाम है इनकी वाइफ का, तो लेकिन ये सोनी ठाकुर हैं, शायद साली लगती हैं इनकी। तो ये जो तेजस कंपनी है, तेजस ऑयल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है ये आप कंपनी पूछें वैसे तो लगेगा कि ऑयल की कंपनी है कि ऑयल कंपनी है, लेकिन इसके अगर अंदर जाकर आप देखेंगे तो ये जैसे प्रोसेसिंग करते हैं, प्रोसेसिंग करने की जो यूनिट लगती है उस तरह की ये कंपनी है जिसमें प्रोविजन है मीट रखने का प्रोविजन, कि उसको पैक करके कैसे मीट को सप्लाई किया जाए उसके लिए है। ये इस पे है, आप देखेंगे जूबा क्यूब में जाकर इसका आपको पता लग जाए। मतलब सारे धंधे हैं, मीट को स्लेटर हाउस भी रहा है, उसके अलावा फ्रीजन जो फ्रीज कर देते हैं मीट को, उसकी जो कंपनी होती है वो है ये तेजस ऑयल कंपनी। और मैं इसका भी कागज आपको उपलब्ध करा दूंगा। इसमें प्रोसेसिंग एंड प्रोविजन ऑफ मीट फिश, इसमें लिख रहा है मीट और फिश को भी रख सकते हैं, मछली का भी काम है। इसके अलावा फ्रूट और वेजिटेबल्स और ऑयल्स अलग है। इसमें नाम साफ साफ लिखा हुआ है इधर, डायरेक्टर ऑफ तेजस ऑयल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड आर सोनी ठाकुर, अमित कुमार एंड संगीत सोम। ये इसमें भी है। मैं आप सब लोग मेरठ के रहने वाले हैं, मुझे भी आप अच्छी तरह जान रहे हैं, उनको भी अच्छी तरह जान रहे हैं, लेकिन शायद ये सच्चाई आपको पहले कभी ना पता चली है। और ये आपको ये कहने की जरूरत नहीं है जब उनसे सवाल पूछें, ये मैं जो कागज दूंगा इन कागज के आधार पर आप उनसे पूछिए कि अतुल प्रधान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो हमें कागज दिए हैं, अगर वो गलत हैं तो बताइए, और अगर सही है तो वो सही है। फिर उसको ज्यादा जो मंच पर चढ़कर हिंदू मुसलमान आप बोलते हो हर दिन, वो बोलने लायक आप नहीं हो। बिल्टेक प्राइवेट कंपनी है, ये ब्लूमिंग जो बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड है, इसका भी यही काम है, मीट और फिश, इसका भी यही काम है। सोचो आगे क्या और पीछे क्या, ये समझने की जरूरत है। आप सब लोग जितने यहां बैठे हैं, किसी ना किसी हम लोग धर्म में मान्यता रखते हैं अपनी। मान लिया हम लोग हिंदू धर्म से हैं, कोई यहां पे बैठा होगा मुस्लिम भी भाई हो सकता है, कोई क्रिश्चियन हो सकता है, कोई जैनी हो सकता है, बुद्धिस्ट हो सकता है, कोई जाति के अलग अलग लोग हो सकते हैं हम लोग। लेकिन अगर मैं मंच पर चढ़कर तो बड़ी बड़ी बात बोलूं, झूठ और सच बोलूं, ऐसी बात बोलूं जिससे जनता का तो कोई फायदा ना हो बल्कि अलगाव हो, और पीछे से ऐसे धंधे करूं जिस धंधे में पूरी तुम्हारी पोल खुलती हो, तो ये वो धंधे हैं इनके।